दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह बात मेरी और मेरी नौकरानी के बीच की है। जब मैं विदेश में काम कर रहा था, तब मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा, सुनो, अब मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ महीनों के लिए एक नौकरानी रख लूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुमको जो सही लगे तुम वह करो। दरअसल अभी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, इसलिए अभी उसको काम करने में दिक्कत होती थी। मेरी शादी को भी 3 साल हो गए थे और मैं अपने घर में सिर्फ 6 महीने ही रुका था, इसलिए उसके बाद मुझे विदेश आना पड़ा। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी विदेश में कभी कभी मैं कबड्डी का खेल खेल लेता था, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हूँ। फिर मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं एक नौकरानी रख ली है। उसकी भी अभी नई नई ही शादी हुई है। वह अपने पति से परेशान होकर मजबूरी में घर का काम करने लगी है। मैंने कहा, ठीक है, अपने हिसाब से देख लो, और ऐसी बात है तो उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी दे देना। मेरी पत्नी ने उसे नौकरानी को अपने घर की सदस्य की तरह रखा और अपना हर सुख दुख बांट लेती थी। मेरा भी इसी समय कुछ दिन से काम बहुत ही धीमा चल रहा था, इसलिए थोड़ा घाटा हो रहा था। फिर भी मैं, क्योंकि बिजनेस में तो कभी घाटा और मुनाफा होता ही रहता है। एक दिन अचानक से मेरी पत्नी का फ़ोन आया और वह रोती हुई बोली, सुनो, मुझे आपकी याद बहुत ज़्यादा ही आ रही है और उलझन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। मैंने कहा, यह तो अभी संभव नहीं है, अभी तो पूरे 2 महीने हैं। वह बोली, फिर भी कोशिश करो, अगर आ सकते हो तो। मैंने कहा, तुम समझने की कोशिश करो। फिर वह मान गई। मैं भी मिलने के लिए उतावला हो रहा था। मैंने किसी तरह 2 महीने गुजारे और उसके अगले दिन मैंने जाने की तैयारी कर ली। यह बात मैंने अपनी पत्नी से नहीं बताया, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था और उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों से भरना चाहता था। मेरे मन में तरह तरह के ख्वाब आ रहे थे। आज मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं अपने घर पहुंच गया। देखा तो दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया तो नौकरानी ने मुझे देख लिया। जैसे ही वह बोलने लगी, मैं तुरंत जाकर उसका मुंह दबा लिया। वह शायद अभी मुझे नहीं जानती थी। मैंने उसे अपनी सारी जानकारी दी और उसे कहा, अभी अपनी मालकिन को कुछ मत बताना। उसके बाद वह मुस्कुराने लगी। फिर मैं धीरे से जाकर अपनी पत्नी को पीछे से पकड़ लिया। अचानक चिल्ला कर उठी, क्योंकि उसने सोचा पता नहीं कौन आ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत मुझसे लिपट गई और रोने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह सब नौकरानी देख रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, वह भी रोने लगी। मेरी पत्नी ने सारे काम छोड़कर मुझे काफ़ी देर तक पकड़े रखा। मैं नौकरानी को देखे जा रहा था। शायद वह भी ऐसा ही चाहती थी, लेकिन जैसा कि मेरी पत्नी ने बताया था कि वह अपने पति से परेशान थी, वह भी मुझे देख रही थी। उसके बाद मेरी पत्नी जाकर आराम करने लगी। मैं जाकर बाथरूम में नहाने लगा। बाथरूम के बाहर ही नौकरानी काम कर रही थी। मैंने उसे टॉवल मांगा, उसने मुझे टॉवल दिया और जाने लगी। मैंने इसको पकड़ लिया। वह खुद को मुझे छुड़ाने लगी और बोली, सब मालकिन को पता चल जाएगा, वह मुझे टॉवल से निकाल देगी, काम से निकाल देगी। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं होगा। मैं उसे पकड़कर मैंने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ कबड्डी खेलने के बजाय इधर उधर ही घूमता रहता था। नौकरानी बोली, साहब आप कबड्डी अच्छी तरह खेलो। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद से मैं और बढ़िया तरीके से कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि बस मैं कबड्डी खेलता ही रहूं। उसके बाद मैं नौकरानी को बाथरूम के बाहर भेज दिया और जैसे ही मैं बाथरूम से निकला तो मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया और कहा, बहुत देर से निकले हो, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा, नहीं जी, बस तुम आराम करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद भी मैं आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद नौकरानी ने मुझे बुलाया और कहा, साहब देखो यह क्या चीज़ है। मेरी पत्नी ने कहा, चलो जाओ देखो, जाकर क्या बात है। उसके बाद मैं जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और नौकरानी ने मुझे पकड़ लिया और कबड्डी खेलने के लिए कहने लगी। वह बोली, अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बस यह एहसान कर दो मेरे ऊपर। मैंने कहा, एहसान वाली कोई बात नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं यह काम ज़रूर करूँगा। फिर मैं कमरा बंद कर लिया और नौकरानी के साथ कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यह सोच रहा था कि आज मैं नौकरानी की सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी थी, इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा था। फिर भी मैं पूरी कोशिश करने लगा। नौकरानी को बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह जन्नत की सैर कर रही हो। वह अब मुझे बहुत ज़्यादा कबड्डी फिर वह काम करने लगी। उसने मुझसे कहा, साहब जब तक तुम यहाँ रहो
रुको, मैं चाहती हूँ कि रोज़ हम लोग अच्छी से कबड्डी खेलें। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं चाहता था कि मुझे रोज़ अच्छी कबड्डी खेलने को मिलेगी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। मैं अपने घर में 2 हफ्तों तक रहा और हम एक दूसरे ऐसे ही कबड्डी खेलते रहे। वो भी खुश थी और मैं भी खुश था, बल्कि हम दोनों ही खुश थे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।